नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो फिर से एक अपडेट आ चुका है और कैट जो है ऑफिशियली एक नोटिस आउट किया है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे और बहुत लोग आएंगे कि फिर आपको वीडियो बनाने का क्या जरूरत है। तो भाई वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है, जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं हमारी वीडियो के थ्रू ही जानकारी मिलती है। तो उनको जानकारी देना भी हमारा जिम्मेदारी बनता है, जिनके बदौलत हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। 13,000 15,000 ही सब्सक्राइबर है, जो भी है 13,000 ही है। तो जो 13,000 हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम पे बिलीव करते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अपडेट है उन तक हम पहुंचा दें। और इसीलिए कोई भी अपडेट होता है, रात सवेर देर सवेर हमको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए वीडियो बनाना जरूरी बनता है। कुछ लोग को आएंगे कहेंगे आप तो बोल रहे थे एग्जाम 17 नवंबर से होगा, कहाँ गया? तो भाई एग्जाम 17 नवंबर से होगा, लेकिन कब? जब कैट का फैसला आ जाएगा तब हमने कहा था कि कैट में सुनवाई 30 अक्टूबर को है। अगर 30 अक्टूबर को फैसला आ जाता है तो 17 नवंबर से एग्जाम हो जाएगा। अगर कैट का फैसला नहीं आता है तो आगे टलेगा। लेकिन फिर 4 तारीख का बात हुआ तो लगा कि 4 तारीख को भी अगर फाइनल डिसीजन आ जाता है तो एग्जाम हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन कैट ने क्या किया कि कैट ने 4 तारीख को सुनवाई तो पूरी कर ली, नेक्स्ट हियरिंग का डेट नहीं दिया, लेकिन डिसीजन भी नहीं दिया, ऑर्डर को उसने रिजर्व रख लिया। अब उसी के संदर्भ में कैट ने एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया है 4 तारीख के अपडेट पे, 4 तारीख के हियरिंग पे। अब इसको आप मजाक कह सकते हैं कि मतलब मजाक चल रहा है। हाँ, ये मजाक ही इसको कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मतलब बच्चों के इमोशन से, हमारे इमोशन से, आपके इमोशन से इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारी तैयारी से आपकी तैयारी से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको जो मन में आ रहा है कुछ भी कर रहे हैं। अब आप इस नोटिस को देखेंगे तो कहेंगे कि सर ये क्या मजाक है। मतलब यहाँ पे जो आप पहले नोटिस देखते थे, तो जब वहां पे ऑफिशियली साइट पे जाकर के खोलेंगे 4 तारीख वाला में, तो उसमें देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता था ऑर्डर्स आर रिजर्व्ड। कोई नोटिस नहीं आया था। लेकिन इन्होंने एक नोटिस डाल के बताया है कि भाई साहब ऑर्डर्स आर रिजर्व्ड। मतलब ये क्या है? मजाक नहीं तो इसको और क्या कहा जा सकता है? बहुत ही घटिया मजाक है, बेहुदा टाइप का ही मजाक है। जो भी है, बहुत ही बेवकूफी वाला हरकत है कि मतलब अब एक अपडेट दे करके फिर से ऑर्डर्स आर रिजर्व्ड। तो ये तो वहां पे भी लिखा हुआ था कि ऑर्डर्स आर रिजर्व्ड। फिर एक टाइप करके इतना मेहनत करके बर्बाद, करना जरूरी था? इतना मेहनत बर्बाद काहे के लिए किया गया? अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि एग्जाम का क्या होगा। तो भाई एग्जाम जो भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो डिसीजन है वो बिहार के इलेक्शन के चलते रोका गया है, कि बिहार का इलेक्शन हो जाए, क्योंकि बिहार और यूपी से सबसे मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं इसमें। तो बिहार के इलेक्शन के चलते इसको रोका गया है। बिहार का इलेक्शन हो जाए तो फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट 10 दिन के अंदर आता है तो 10 दिन, और उधर 15-20 दिन, मतलब 1 महीने के अंदर आपका फिर से एग्जाम डेट आ जाएगा। मतलब लास्ट मान के चलिए कि आपका नवंबर लास्ट तो नहीं, लेकिन दिसंबर मिड तक आपका एग्जाम होने के चांसेस बनते हैं, अगर बिहार के इलेक्शन के चलते अगर इसको रोका गया होगा तो। क्योंकि बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट 14 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद अगर 15-17 तक इसका रिजल्ट आ जाता है तो आगे बात बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा चांसेस बनते हैं कि आईटीआई वाले फिर हाई कोर्ट पहुंचेंगे ही। पूरी तैयारी है, क्योंकि हाईकोर्ट ही 13 तारीख तक स्टे लगा के रखा है। अगर ये डिसीजन आ भी जाता तो रेलवे को, अगर रेलवे के पक्ष में डिसीजन आता तो रेलवे को फिर वापस से हाईकोर्ट जाना पड़ता स्टे हटाने के लिए। लेकिन अभी तो डिसीजन ही नहीं आया है। तो डिसीजन आ भी जाता है तो फिर एक बार हाईकोर्ट में भिड़ंत होगा। लेकिन हाईकोर्ट में अब ज्यादा तारीख पे तारीख नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार इस पे डिसीजन हो चुका है। तो अब जो भी इसका निर्णय आगे का होगा, आईटीआई के पक्ष में हो या 10th वालों के पक्ष में हो, रेलवे के पक्ष में हो, जो भी डिसीजन होगा वो तुरंत हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि नवंबर में आपका केस का जो है बंटाधार हो जाएगा। तो मान के चलिए कि आपका जो एक ऑफिशियली नोटिस नहीं नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक नोटिस वायरल हुआ है 4 जनवरी से।
तो उसी के आसपास आपका एग्जाम शुरू होने के चांसेस बनते हैं। तो आपसे हम इतना ही कहेंगे कि जो भी 1 महीने का समय मिला है, 1 डेढ़ महीने वापस से आपको मिल गया है, अपने आप को पॉलिश करने में इसको लगाइए। इधर उधर की चीजों पे मत होइए और फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस तो बिल्कुल मत होइए। होता है, बहुत कुछ करने के बाद आपका पीठ के ऊपर सरकारी नौकरी का मुहर लगता है, यह आप भी जानते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, बाकी ऊपर वाला पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।